सो आज हम मिलते हैं दीक्षा मैम से, जो साइप्रस Hi. के वीज़ा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपसे मैम यही पूछना चाहती हूँ कि भी आप क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं साइप्रस वीज़ा लगवाने के लिए बजाय और कोई इंस्टीट्यूट से? क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल गाइडेंस देते हैं। अब आप जाओगे तो स्टडी वीज़ा के लिए और आप बच्चे स्टूडेंट्स काउंसलर से पूछते हैं कि आप फाइल दे दीजिए, हम आपका वीज़ा नेक्स्ट मंथ दे देंगे। मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस होती है कि कौन सा इंटेक है, कौन से इंटेक में कौन से प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें फाउंडेशन और बैचलर प्रोग्राम्स, 2 टाइप के ही प्रोग्राम्स होते हैं। जनरली फाउंडेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें हर 3 मंथ्स के बाद एक इंटेक होता है, वी कॉल इट रोलिंग इंटेक्स। और फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स को उसमें जैसे अभी जून जुलाई इंटेक चल रहा है। जनरली बैचलर प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए 2 इंटेक्स होते हैं, और सितंबर एंड अक्टूबर एज वेल एज जनवरी एंड फरवरी इंटेक। तो बच्चे इसी मिथ में रोलिंग गेम्स में रहते हैं कि उनको आज तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा एक्चुअल में इंटेक कौन सा है, हमारा वीज़ा, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। कुछ एजेंट्स ने तो 1.5 ईयर्स से डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं बच्चों के और अभी तक उनको वीज़ाज नहीं मिले हैं। तो हमारे बच्चों को आज वीज़ा अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उनका वीज़ा आ जाता है। तो इसलिए प्रॉपर क्लियरेंस गाइडेंस के थ्रू हम बच्चों को पूरी डिटेल्स देते हैं बिफोर सबमिशन ऑफ द फीस एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। दैट्स व्हाई वी आर फेमस। आपको जैसे पता है यूट्यूब लाइव हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह अपडेट्स मिलते हैं बच्चों को, इवन दो इन साइप्रस एज वेल एज इन आयरलैंड टू। तो मैम आप पहले मुझे ये बताओ कि आपके लास्ट टाइम साइप्रस के कितने वीज़ा गए हैं? अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम में तो 1000+ वीज़ाज अपीयर हुए हैं हमारे फाइल्स पास। जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो काउंसलर्स के थ्रू करो, जिससे आपका मेंटल पीस, टाइम एंड मनी, एवरीथिंग इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अ ह्यूमन बीइंग, बट वो आपका मेंटेन रहना चाहिए और आप काउंसलर्स चूज करो रेदर देन एजेंट्स। मैम आपके पास कहाँ से स्टूडेंट्स हैं जो आपसे फाइल लगवाना चाहते हैं? मेरे पास स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन फाइल्स आती हैं, जो बच्चे मुझ पे ईयर्स टू ईयर्स बैक ट्रस्ट कर रहे हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड नेपाल, भूटान, दो फ्रॉम इंडिया टू। सो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भी आपके पास जो भी बच्चे वीज़ा की अपनी फ़ाइल लेके जाते हैं वो इतनी कैसे फ्री हो जाते हैं आपको फ़ाइल देने के बाद कि वो भूल जाते हैं कि हमने फ़ाइल दी थी आपको? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट मुझसे इंटरेक्ट करता है तो उनकी फाइल्स जो सबमिशन होती है, मैं बिल्कुल फर्स्ट डे इतना क्लियरेंस कर देती हूँ बच्चे को कि उनको जब वो स्टेप्स चलते हैं ना, उनको डाउटफुल होता ही नहीं है। आप देखोगे जनरली आप किसी एजेंट के पास जाते हो फाइल लगवाने के लिए, सबसे पहले बच्चे को डे बाय डे डाउट्स आने स्टार्ट होते हैं। और मेरे पास जब बच्चा फाइल सबमिशन के लिए आता है, चाहे वो ऑनलाइन सबमिशन करे फाइल, ठीक है, चाहे वो मेरे पास ऑफलाइन आके फाइल सबमिशन करे, और जनरली उनको ये रहता है कि वो माइंड से बिल्कुल फेथफुल रहते हैं कि मैम ने ये स्टेप बताया था। वो 10 जगह भी पूछते हैं ना उस स्टेप को, वो कोई आंसर नहीं दे पाता। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अदर एजेंट्स के थ्रू थे, मैंने उनको इतने मल्टीपल ऑफ आंसर्स दिए जो आज तक स्टूडेंट को पता ही नहीं था उनकी फाइल में ऐसा प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही हैप्पीएस्ट फील करते हैं वंस दे पुट द फाइल्स फ्रॉम थ्रू अस। तो मैम मैंने सुना है कि आज भी आपके पास वीज़ाज आए हैं? हाँ जी, आज भी वीज़ाज आए हैं। हेयर द वीज़ा इन फ्रंट ऑफ यू, चेक कर सकते हो आप। तो मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ रहती है अलेक्जेंडर कॉलेज, यूक्लिन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर एटलांटिस कॉलेज ऑल्सो, वी आर एट इट। बट मैं मेरे मेजरली स्टूडेंट जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे अलेक्जेंडर कॉलेज में जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को फैसिलिटी चाहिए कि उनको कम से कम कॉलेज में जाना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। क्योंकि इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं क्लियर बोलती हूँ, इंडिया में स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। कोई भी स्टूडेंट फॉरेन में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाता, इज़ अ वेरी रियल ट्रुथ, ठीक है। वो उन पेरेंट्स भी जानते हैं, वो स्टूडेंट खुद भी जानते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द रियल फैक्ट्स, नॉट ऑन द रील फैक्ट्स, राइट। सो मेरे स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप अलेक्जेंडर कॉलेज में पढ़ते हो, फाउंडेशन करते हो, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, आपका नेक्स्ट डे 4 इयर्स प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाता है आपका 4 इयर्स के लिए वीज़ा बैचलर प्रोग्राम्स के थ्रू। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है कि बच्चों को लेस फीस चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया डिस्काउंटेड फीस मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रहा है कि 14 जून तक अगर आप फाइल सबमिट करते हैं थ्रू आस, अगर आपकी फाइल्स अभी नहीं लगी है, एजेंट्स बोल रहे हैं आपकी फाइल्स लग गई हैं, तो मैं क्लियर बता दूं, और उनकी फाइल्स अगर नहीं लगी है अपना स्टेटस चेक करवा लिया, अगर नहीं करवाया है तो मेरे स्टेटस चेक करवा सकते हैं। और अगर उनके वीज़ास नहीं आए हैं तो 14 जून से पहले अपनी फाइल सबमिट करें और 500 यूरोज़ का डिस्काउंट और स्कॉलरशिप मुझसे ले सकते हैं टिल 14 जून।
अगर आप भी हमारे थ्रू फाइल्स लगवाना चाहते हैं और अभी साइप्रस के जैन और फैब इनटेक और सितंबर अक्टूबर 2026 इनटेक के लिए देख रहे हैं, तो आप मुझे अभी डीएम कर सकते हो, मेरी व्हाट्सएप टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्रूव करवा सकते। सो दिस इज़ अ वन लास्ट क्लोजर फ्रॉम माई साइड टू। अगर आपने अप्रूव्ड अभी तक वीज़ा का वेट ही कर रहे हो और अभी तक आप स्टिल अपने रोलिंग इनटेक्स के थ्रू एजेंट्स के साथ गेम प्ले में हो, तो प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम द स्कैम्स विच आर गोइंग इन वेरी हैपनली with every student from recent and last years ago, and thank you for the updates and thank you for the support and love.